अगर एक ऐसे करियर की तलाश है जिसमें चुनौती भी हो और सम्मान भी, तो सीआरपीएफ कांस्टेबल भर्ती एक बहुत बड़ा मौका हो सकता है। तो चलिए इस भर्ती गाइड की हर एक बात को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले जो सबसे बड़ी बात है वो है वैकेंसीज की संख्या 9195। सोचिए ये कितना बड़ा मौका है, एक ऐसा मौका जो वाकई में जिंदगी बदल सकता है। और ये संख्या दिखाती है कि देश को आपकी कितनी जरूरत है। हाँ, ये बात सही है कि जो ऑफिशियल नोटिस होता है वो थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर चिंता की कोई बात नहीं है। हमारा मकसद ही यही है कि इस पूरी जानकारी को एकदम सरल बनाया जाए ताकि हर जरूरी बात आसानी से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी बात वो तारीखें जिन पर नजर रखनी है। इन्हें तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है क्योंकि इन्हीं पर सब कुछ टिका है। देखिए, अप्लाई करने के लिए पूरा एक महीना है, 20 अप्रैल से लेकर 19 मई 2026 तक। और हाँ, फीस भरने की आखिरी तारीख भी 19 मई ही है। मेरी सलाह तो यही रहेगी कि आखिरी दिन का इंतजार मत कीजिएगा, वरना सर्वर वगैरह की दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तारीखें तो पता चल गईं। अब ये देखते हैं कि कौन कौन इन पदों के लिए अप्लाई कर सकता है, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसमें सबसे पहली चीज है उम्र, जो कि बहुत जरूरी है। और यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, पोस्ट के हिसाब से 2 अलग अलग एज ग्रुप हैं। जैसा कि यहाँ साफ है, अगर ड्राइवर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उम्र 21 से 27 साल के बीच होनी चाहिए, और बाकी सभी पोस्ट के लिए ये 18 से 23 साल है। हाँ, एक और जरूरी बात, नियमों के हिसाब से उम्र में कुछ छूट भी मिलती है। तो अगर लगता है कि आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक बार जरूर ध्यान से पढ़ लें। हो सकता है ये आपके लिए बहुत काम की चीज हो। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो देखिए, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए ये 100 रुपये है, लेकिन एससी एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों और सभी महिला आवेदकों के लिए कोई फीस नहीं है, 0। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात हो गई। अब चलिए उस हिस्से पर आते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है, यानी कि कौन कौन सी पोस्ट्स हैं और किस में कितनी वैकेंसी हैं। पुरुष उम्मीदवारों के लिए सबसे ज्यादा वैकेंसीज की बात करें तो टॉप पर है ड्राइवर की पोस्ट, जिसमें 3000 से भी ज्यादा जगह हैं। इसके बाद कुक और बिगुलर की पोस्ट हैं, जिनमें भी हजारों की संख्या में वैकेंसी हैं। तो अगर इन कामों में हुनर है तो मौका बहुत बड़ा है। और सिर्फ यही नहीं, इनके अलावा भी बहुत सारी भूमिकाएं हैं, जैसे मोटर मैकेनिक व्हीकल, सफाई कर्मचारी, वाटर कैरियर, वॉशरमैन और बार्बर। देखिए, ये सिर्फ नौकरियां नहीं हैं, ये वो जरूरी काम हैं जिनसे सीआरपीएफ जैसा बड़ा संगठन स्मूथली चलता है। हर एक भूमिका की अपनी अहमियत है। अच्छा, महिला आवेदकों के लिए भी कई अच्छे मौके हैं। कुल मिलाकर 79 पोस्ट हैं। इनमें वाटर कैरियर, ब्रास बैंड, ब्यूगलर, हेयर ड्रेसर और टेलर जैसी भूमिकाएं शामिल हैं। तो हुनर है तो सीआरपीएफ में जगह जरूर है। चलिए अब एक नजर डालते हैं एप्लीकेशन के आखिरी स्टेप पर, यानी अगर फीस लागू होती है तो उसे जमा कैसे करना है। वैसे ये प्रोसेस काफी सीधा साधा है। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग, इन तीनों में से किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, पेमेंट करते समय इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हो ताकि कोई गड़बड़ ना हो। बस ये करते ही आपका एप्लीकेशन पूरा हो जाएगा। तो चलिए इतनी सारी जानकारी के बाद एक बार फटाफट से सबसे जरूरी बातों को दोहरा लेते हैं ताकि आगे क्या करना है इसको लेके कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो सबसे पहला काम, अपनी उम्र की एलिजिबिलिटी चेक करें कि आप 18 से 23 वाले ब्रैकेट में हैं या 21 से 27 वाले में। दूसरा, कैलेंडर पर 19 मई की तारीख मार्क कर लीजिए, ये डेडलाइन है। तीसरा, ये याद रखिए कि एससी एसटी और सभी महिला उम्मीदवारों के लिए कोई फीस नहीं है। चौथा, सभी ट्रेड्स की लिस्ट को अच्छे से देखिए और अपने लिए सबसे सही रोल चुनिए। और पांचवां, 20 अप्रैल से ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए तैयार रहिए। देखिए, यहां दर्जनों अलग अलग तरह की भूमिकाएं हैं। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कौन सी नौकरी चुनें, सवाल ये है कि कौन सा रास्ता चुना जाए। एक ऐसा रास्ता जो आपके हुनर, आपके जुनून और देश की सेवा करने के जज्बे से मेल खाता हो। तो सोचिए, इनमें से वो कौन सी भूमिका है जो आपके लिए बनी है।